नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरटीओ की तरफ से आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। साथियों, अपनी हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन आज की वीडियो सबसे अलग है क्योंकि आज मैं आपको आरटीओ की तरफ से, जी हाँ साथियों, आरटीओ ने आप सीनियर सिटीजन को कौन सी दो बड़ी खुशखबरी दी है वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को, सभी नियमों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि किस राज्य के लोग मेरी वीडियोस ज़्यादा देखते हैं और आपके राज्य से कोई भी सरकारी योजना अगर निकल कर आती है तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा पाऊँगा। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि सभी सीनियर सिटीजन्स को आरटीओ की तरफ से दो बड़ी खुशखबरी मिली है। जी हाँ साथियों, ये तो आप सभी लोग मानते ही होंगे कि सरकार कभी भी नियम और नीतियां चेंज कर देती है जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं चल पाता। और वहीं आप सीनियर सिटीजन्स को तो और भी ज़्यादा ही दिक्कत है क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव रहते नहीं हो। न्यूज़ आप लोगों ने देखा, टीवी बंद कर दिया। यहाँ पर भी, यूट्यूब पर भी आप आए हो तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के ही चक्कर में आप आए हो। इतने ज़्यादा आप लोग अपडेट नहीं रहते हो कि आपको सरकार की तरफ से नियम और नीतियाँ जैसे ही चेंज हो वैसे ही पता चल जाए। तो आप लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना ये मेरा काम है। न्यूज़ के साथ साथ कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनकी एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा कौन सा चेंज है जो सरकार ने किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। देखिए, दो बड़ी अपडेट हैं। पहला, पुरानी गाड़ियों को लेकर के सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक राहत भरा फैसला आया है कोर्ट की तरफ से। और दूसरा यहाँ पर रहने वाला है आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। यानी अगर आप बाइक, स्कूटी या 4 व्हीलर चलाने के शौकीन हैं इस उम्र में भी, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानेंगे पुरानी गाड़ियों को लेकर के अदालत का कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण फैसला आया। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो सीधी सी बात है भैया, आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होंगे क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी या ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण साल उस गाड़ी को दिए हैं। उसी से आप ऑफिस जाते थे, उसी से आप बिजनेस, जो भी आप काम था आपका वहाँ आप जाते थे। अब आप रिटायर होकर घर पर बैठे हो तो आपका उस गाड़ी से भावनात्मक जुड़ाव है। उस गाड़ी के साथ आपकी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो कई वर्षों से देखिए, नियम ये है कि अगर पेट्रोल गाड़ी है तो वो 15 साल और डीजल गाड़ी है तो 10 साल, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। उसके बाद अगर आप उसको चलाते हो तो आपकी गाड़ी कभी भी जब्त की जा सकती है। ऐसा ही एक केस हुआ हमारे यूपी के भाई साहब हैं, उनके साथ। उनका भावनात्मक रूप से लगाव था अपनी स्कूटी से जो कि 18 साल पुरानी हो चुकी थी। अब पुलिस की उस पर नज़र पड़ी और पुलिस ने देखा कि 18 साल पुरानी ये स्कूटी चला रहे हैं और वो पुलिस वाले ने ये भी देखा कि व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब इनको नियमों के बारे में शायद जानकारी ना हो। और हुआ भी वही, वो बुजुर्ग थे, उनको जानकारी ज़्यादा नहीं थी। पुलिस वालों ने उनको वहीं रास्ते में उतार दिया, उनकी स्कूटी लेकर के चले गए थाने और गाड़ी खड़ी कर दी। रीज़न बताया, 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी आपकी हो चुकी है और तो और उन पर 1800 रुपये का फ़ाइन भी लगाया गया। अब बुजुर्ग दंपत्ति था, बुजुर्ग थे बेचारे, उनको इतनी जानकारी थी नहीं। वो अपने टैक्सी से घर पर आ गए। घर पर आके उन्होंने अपनी यही बात अपने बेटों को बताई। अच्छा, बेटे पढ़े लिखे थे, वकील था एक लड़का। उसने तुरंत ही कोर्ट में ये याचिका डाल दी कि हमारे पिताजी की गाड़ी चुस्त दुरुस्त है, हर तरह से फिट है, पीयूसी भी है, लाइसेंस भी बना हुआ है, आरसी भी है, गाड़ी धुआं नहीं कर रही है, सब कुछ परफेक्ट है। फिर भी पुलिस वालों ने मेरे पिता की गाड़ी को ज़बरदस्ती खींच के बंद कर दिया। तो ऐसे में कोर्ट का क्या फैसला आया है ये सुन के आप सभी सीनियर सिटीजन्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि हो ना हो कल को यही चीज़ अगर आपके साथ होती है तो आप भी इस पर एक्शन ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, जब्त की गई पुरानी गाड़ियों को लेकर कोर्ट ने जो कहा है वो आपको जरूर जानना चाहिए। अदालत ने कहा है कि केवल वाहन की उम्र के आधार पर अगर कार्रवाई करी गई है तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी, क्योंकि उम्र देख करके
हम किसी चीज़ की फिटनेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, है ना। यदि किसी वाहन को केवल पुराना होने के आधार पर जब्त किया गया है तो संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार बुजुर्ग को राहत मिलेगी। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक वाहन मालिकों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है। यानी कि एक बार उस गाड़ी को फिर से वेरीफाई करने की अनुमति मिली कोर्ट से। कोर्ट ने निर्देश दिया आरटीओ के अधिकारियों को कि एक बार आप उनकी गाड़ी की दोबारा से जांच करिए, अगर कहीं पर कोई गलती पाई जाती है तो आप उसे जब्त कर सकते हो। नियमानुसार सर्वे किया गया, गाड़ी के हर एक एंगल से जांच की गई और गाड़ी पूरी तरह से फिट एंड फाइन पाई गई। तो उन बुजुर्ग को इज्जत के साथ वो गाड़ी लौटाई गई और उनसे जो फ़ाइन वसूला गया था वो फ़ाइन भी उन्हें सम्मानपूर्वक वापस किया गया। इस एक केस ने पूरे देश के बुजुर्गों को राहत दी, क्योंकि अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी बाइक, स्कूटी, कार जो भी खींची गई है, जो भी जब्त करी गई है, वो सही कंडीशन में थी। अगर वो सही कंडीशन में है तो आप उसे आरटीओ में एक एप्लीकेशन लगा के वापस ले सकते हो बिना किसी जुर्माने, बिना किसी फ़ाइन के। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो भैया फिर गाड़ी आपकी जब्त कर ली जाएगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या 15 साल पुरानी गाड़ी चलाना पूरी तरह बंद है? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल। यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझना है आप लोग को कि सिर्फ वाहन की उम्र ही अंतिम आधार नहीं होती। यदि वाहन फिटनेस मानकों को पूरा करता है, सभी दस्तावेज अपडेटेड हैं, प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी उसका वैध है, रजिस्ट्रेशन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हैं, तो संबंधित नियमों के अनुसार आप वाहन का यूज़ कर सकते हो, उसे सकुशल रोड पर चला सकते हो। ये छूट आप लोगों को मिली हुई है। सीनियर सिटीजन को इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? देखिए, बहुत से वरिष्ठ नागरिक अपनी पुरानी गाड़ियों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। कई लोगों के लिए नई गाड़ी खरीदना आर्थिक रूप से सही नहीं होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई गाड़ी खरीद सकें। ऐसी स्थिति में यदि वाहन तकनीकी रूप से फिट है और नियमों का पालन करता है तो उसका उपयोग आप जारी रख सकते हो बिना किसी कानूनी रुकावट के। इससे वरिष्ठ नागरिकों में आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत होगी। तो ये तो था पहला नियम जो कि पुरानी गाड़ियों को लेकर के आया है। तो अगर आपकी पुरानी गाड़ी जब्त करी गई है, चाहे आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, तो आपकी गाड़ी आपको वापस मिलेगी। बस शर्त याद रखिएगा कि गाड़ी फिट एंड फाइन होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा यहाँ पर साथियों आया है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने वालों के लिए बड़ी जानकारी। इस उम्र में अधिकतर लोग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने पहुँचते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय की। कई वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत रहती है कि बढ़ती उम्र के कारण उन्हें लाइसेंस रिन्यूअल कराने में कठिनाई होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि केवल उम्र बढ़ जाने से लाइसेंस रिन्यूअल कराने का अधिकार समाप्त नहीं होता। हमारे कई सारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो आरटीओ कार्यालय में आवेदन देते हैं अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए। अब आप लोग को ये तो पता ही है कि आरटीओ में भीड़ बहुत रहती है, वहाँ पर 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग चलती है। अब अधिकारियों के ऊपर दबाव रहता है, ऊपर सरकार की तरफ से जो भी उनके मंत्री रहते हैं कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाओ, है ना, पेंडिंग में ना जाए। तो वो लोग ये सोचते हैं कि इसका तरीका क्या निकाला जाए। अब देखिए, इन लोग से काम तो ढंग से होता नहीं है, बस ये लोग टालने की कोशिश करते हैं। अब सीनियर सिटीजन पहुंच गया अपना आवेदन लेके, उसको ये लोग भगा देंगे कि चलिए आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब चाचा घर पर आप बैठो। भगा देते हैं उनको आरटीओ से। क्यों? क्योंकि अगर वो आवेदन कर देंगे तो इनकी एक और फाइल बढ़ जाएगी, इनका काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इनको और तेज़ हाथ चलाने पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो, इस वजह से अधिकतर लोगों को ये लोग भगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको अपने नियमों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है तो भैया आप भी मुसीबत में पड़ सकते हो। मायूस हो के आप घर चले आओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अधिकारों के बारे में समझिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार अगर कोई भी अधिकारी, चाहे आरटीओ का हो, चाहे वो खुद मंत्री हो, आपकी उम्र का हवाला देकर आपको लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल कराने से मना कर रहा है या भगा रहा है तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। आप उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हो, आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो, उसकी जॉब तक जा सकती है, इतना कड़ा एक्शन उस पर होगा। बस ज़रूरत है तो आपको जागरूक होने की। क्या लाइसेंस रिन्यूअल कराने की कोई अधिकतम उम्र सीमा है? तो देखिए, सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कानून में कोई निश्चित अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। मुख्य बात यह है कि चालक वाहन चलाने के लिए
चिकित्सीय रूप से सक्षम होना चाहिए, यानी अगर आप मेडिकली फिट हो तो आप किसी भी उम्र में लाइसेंस रिन्यूअल करा सकते हो या बनवा सकते हो। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है और निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी करता है तो लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है 60 वर्ष के बाद लाइसेंस की वैधता कितने दिन की होती है। तो 60 वर्ष की आयु के बाद जारी हुआ लाइसेंस या रिन्यूअल कराया गया लाइसेंस की वैधता सामान्यतः 3 से 5 साल की अवधि तक रहती है। अब राज्यों के हिसाब से ये नियम अलग अलग है, तो मैं कैसे कह दूं कि 3 साल रहती है या 5 साल रहती है। यूपी में हमारे 3 साल रहती है, महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के हो, लेकिन मिनिमम 3 साल रहती है ना। नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में उम्र बाधा है या नहीं। तो बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि 70, 80, 90 वर्ष की आयु में नया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, लेकिन केवल उम्र के आधार पर आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाता। यदि आवेदक स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम है, दृष्टि संबंधित आवश्यक मानकों को पूरा करता है, निर्धारित परीक्षण और प्रक्रिया पूरी करता है, तो वह लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 15H आवेदन करते समय भरना होगा। फॉर्म 15H एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है या मेडिकल फॉर्म कह लीजिए, जिसमें आप किसी अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाओगे, जिसमें वो आपकी आंखों की जांच करेंगे कि आपको कितनी दूरी तक क्लियर दिखता है, कितने का नहीं, कितने पावर का चश्मा लगाए, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, आप निर्णय ले सकते हो, वाहन पास है दूर, इन सब का नहीं। वो ये सब चीज़ें चेक करके एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। वो सर्टिफिकेट लगने के बाद ही आप लाइसेंस बनवा सकते हो। 40 वर्ष की उम्र के बाद अगर आप लाइसेंस बनवा रहे हो या रिन्यूअल करा रहे हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। 40 साल से पहले ज़रूरी नहीं है, 40 साल के बाद, ठीक है। तो ऐसे में 70 साल हो चाहे 80 साल हो, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिले तो क्या करें। यदि ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई आ रही है तो संबंधित आरटीओ कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हो। कई स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सहायता सुविधाएं होती हैं और आरटीओ में भी सीनियर सिटीजन स्पेशल कोटा होता है, जिसके थ्रू आप जाके टेस्ट भी दे सकते हो और आवेदन भी कर सकते हो। महत्वपूर्ण सलाह आप लोग के लिए यह है कि सीनियर सिटीजन हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, पीयूसी, बीमा और पहचान पत्र हमेशा अपडेट रखिए। किसी की भी एक्सपायरी ना हो, लाइसेंस रिन्यूअल हो, पीयूसी आपके पास होना चाहिए, आरसी वगैरह सब कुछ फिट एंड फाइन हो। और कोशिश करिए कि अपने वाहन को भी बेटर बना के रखिए, अच्छा करके रखिए, ताकि कोई भी पुलिस वाला उसकी उम्र देख के उसे बंद ना कर सके, जब्त ना कर सके। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों से विदा चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।